రైట్గా లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. प्रतिपक्ष मान करके जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड को दिया, आज मैं कहना चाहता हूं वो बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं, हरा भरा बुंदेलखंड होगा। वो बुंदेलखंड अब गरीब बुंदेलखंड नहीं, समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो लोग बुंदेलखंड का मजाक उड़ा रहे थे, आज आप आएंगे तो सरपट हाईवेज आपको मिलेंगे। बुंदेलखंड का खजुराहो का टूरिज्म बढ़ाए तो मेरे आज इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम यहां पर धन्यवाद करते हैं। आज हम देखते हैं कि आजादी के 70 वर्षों में 7 एमसी खुल पाए थे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में आज देश के अंदर 23 एम्स खुल करके इस भारत को स्वास्थ्य की सुविधाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। 387 मेडिकल कॉलेज की जगह 706 मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की सीट जो डॉक्टर बनाने के लिए केवल 51,000 थी, आज देश के अंदर 1,07,000 हो गई हैं। 2014 में केवल 17 एयरपोर्ट थे तो 2023 में बढ़कर 148 हो गए। बजट के अंदर प्रावधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से देश के विकास की राह को जो और प्रशस्त किया है, इसलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीबी के दर्द को समझता है। इसलिए केवल भाषण देना, केवल न्यूसेंस की पॉलिटिक्स करना, केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करने से ये देश नहीं चलेगा। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बुंदेलखंड की जनता के लिए, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, हाईवेज हो, टूरिज्म के अंदर गति देने का काम किया हो, और बुंदेलखंड के अंदर अब औद्योगिकीकरण से लेकर स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ नेचुरोपैथी, योग और अध्यात्म का केंद्र बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश के अंदर इस हमारे इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा वर्षों से उपेक्षित किसान और कृषि दोनों के विकास के प्रति आज मोदी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य की आज माननीय प्रधानमंत्री ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर किसान के उत्थान के लिए अपना प्रतिबद्धित होने का वचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को संख्या 38 करोड़ है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनट, 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 38 करोड़ है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति 18 वर्ष की आयु के जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं, वो 1.85 करोड़ नौजवानों ने विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आज इस देश के अंदर फिर से तीसरी बार चुन करके भेजा है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, इस बजट के अंदर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में 8 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। तो 2017 से 2024 के बीच 6 करोड़ 20 लाख प्लीज कंक्लूड केवल 1 मिनट। 7 or 8 more members are in your party. Already you exhausted your time. 1 मिनट बस। Please conclude within a minute.
6 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि युवाओं के लिए इस बजट के अंदर 2 लाख करोड़ का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे कुछ ऐसे नौजवान चाहिए जो मेरे मन के अनुरूप हैं, इस देश का परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन आज इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो ताकत दी है, मैं कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल एक मिनट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के युवाओं से कहा, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। बैठाइए उनको, मानिए बैठाइए उनको। You carry on. Your mic is on. Nothing will go on record. You carry on, please. माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और अशफाक उल्लाह की शहीदी धरती से आया हूँ। मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री द्वारा रखे हुए 70 पृष्ठों के बजट को देखा और कई बार देखा, दूरबीन लगाकर देखा, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मान्यवर, वो अयोध्या है प्रभु श्री राम की मर्यादा का अयोध्या है, जिसने केवल अयोध्या में ही नहीं, प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में। और मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति की है, व्यापार किया है, लेकिन आज बहुत ही